हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। टोटल 2049 पोस्ट है। इस वैकेंसी के अंदर जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। एग्जाम डेट भी यहाँ पर दी गई है और साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा। दूसरी बात, ये वैकेंसी जो है वो आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हर एक के लिए है, क्योंकि इसमें एमटीएस से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया एसएससी की तरफ से। ठीक है, इसमें आपकी बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग टोटल 2049 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसकी जो है साथ ही यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब तक जैसे एसएससी की तरफ से आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जो वो एमटीएस है, जो वो सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो सीपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, तो वो आते हैं। इसके अलावा आपका एक नया नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का है, और ये 12 नंबर का आपका है, इसीलिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 आपका जो है ये नोटिफिकेशन 2024 का आपका जारी किया गया। अप्लाई की डेट जो है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 26 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू है। उसके बाद लास्ट डेट है वो आपकी 18 मार्च रहेगी। इस महीने की 18 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है वो आप पे कर सकते हो 19 मार्च तक। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार की करेक्शन करवानी है, फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें आप करेक्शन करवा सकते हो। इसके लिए एक पर्सन को 2 बार का चांस यहाँ पे दिया जाता है, मतलब आप 2 बार अपना करेक्शन करवा सकते हो। एग्जाम डेट जो कि यहाँ पे टेंटेटिव दी गई है वो है 6 मई से लेकर 6 या 8 मई 2024 को टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पे मेंशन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे 100 रुपीज़ है, और आपका ऑनलाइन आपको यहाँ पे आवेदन करना है, और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, और एग्जाम भी आपका जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट जो यहाँ पे दी गई है वो कौन सी रहेगी? एज लिमिट आपकी जो रहेगी 18 से 25 या 27 ईयर। आपकी 10वीं की जो पोस्ट है इसके अंदर उसमें आपकी 25 साल है, और 12वीं की जो पोस्ट है उसमें 27 साल है। अगर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट की बात करते हो तो उसमें 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज जो है वो इसके अंदर क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, टोटल 2049 पोस्ट है, और वो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, अनिल बेनीवाल के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को जाके बिल्कुल पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी दी गई है अलग अलग, और आपको इंडिविजुअली एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। मतलब इंडिविजुअली आपको पोस्ट अप्लाई करके उतनी ही बार फॉर्म भरना होगा जितनी बार आप इसमें जिस कैटेगरी के अंदर आप आवेदन करना चाहते हो। ठीक है, आगे जो सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा? रिटन एग्जाम आपका होगा, स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका इसके अंदर कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का टोटल एग्जाम रहेगा, और सीपीटी बेस्ड आपका एग्जाम जो है वो रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं कहूँ, जैसे जनरल इंटेलिजेंस आपका पूछा जाएगा, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट जो कि बेसिकली आपके एसएससी के हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सेम वही सब्जेक्ट आपके इसमें भी पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल जो एग्जाम है वो आपका कितने का रहेगा? 200 मार्क्स का। ओके, और यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और टोटल 60 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल, यानी कि जो अदर कैंडिडेट जो होंगे उनको यहाँ पे 80 मिनट दिया जाएगा। बाकी नॉर्मली आपका 60 मिनट का टाइम इसके अंदर जो है वो रहेगा। प्रोसेस आपको क्या करना होगा? अपना एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन है, और उसमें आपको ये पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअली आप सभी को अप्लाई करना होगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको जाना होगा, एसएससी की नई वेबसाइट पे आपको जाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको अपडेट करने हैं, जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। एप्लीकेशन फीस पे करनी हो, और अपना जो प्रिंट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। तो ये एक मोटा ओवरव्यू था जो आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपका क्या दिया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपका ऑफिशियली यहाँ पे जारी किया गया। अब इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट आपको अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। लेवल 2 की वैकेंसी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास +2 होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल 2 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 2000+ वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। बहुत कम बच्चे इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं, पर फिर भी आप यहाँ पे अपना पे स्केल के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ पे एज दी हुई है,
यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, उस अकॉर्डिंग सारे के सारे बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, हालांकि होगी थोड़ी थोड़ी पोस्ट, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, टोटल मिला के आपका 2000 प्लस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनिल बेनीवाल के नाम से। और 103 नंबर पेज पर जब आप जाओगे वहां से आपको इसका जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप जाओगे यहाँ पर आपको हर एक पोस्ट के बारे में गिवन होगा। जैसे अकाउंटेंट है, लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन या इससे अबव की आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसमें पोस्ट आपकी एक है। इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन को आप देखोगे, क्योंकि एसएससी की जो बेसिकली जो पोस्टें आपकी होती है, चाहे सीजीएल की है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, वो सभी बच्चे अप्लाई करते हैं। इसमें बहुत कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि इसमें आधे बच्चों को तो पता ही नहीं आखिरकार ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आता है, और पोस्टें कम देखकर यहाँ पर अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि हर एक पोस्ट को आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा और उतनी ही बार आपको फीस पे करनी होगी। जैसे अगर आप एक पोस्ट को अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। तो इसीलिए इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आप किस किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो वो पहले ही आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जाना है। इसमें आप देखोगे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट लेवल 6 की है। इसमें सब इंस्पेक्टर की आपकी एमटीएस लेवल की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी है जो कि +2 पे। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। और अगर मैं टोटल इसमें बताऊं तो टोटल अगर आप इसमें देखोगे तो अलग अलग जो इसमें वैकेंसी है वो लगभग 489 के अप्रोक्स आपका दिया गया है। उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है, सारी थोड़ी ना अप्लाई करनी है। इसमें जो जो आपको लगे काम की है, जहां पर आपकी कैटेगरी की अगर वैकेंसी नहीं है तो उसको आपको फिल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आराम से इसको पढ़िएगा। और साथ में सिलेबस भी इसके अंदर आपका गिवन है, उस सिलेबस से यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिलेबस यहाँ पर जो है वो क्या दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया गया कि लगभग 6 से 8 मई के आसपास टेंटेटिव आपकी एग्जाम डेट रहेगी, जो कि यहाँ पे एसएससी पहले ही दे देता है। और बाकी जो डिटेल यहाँ पर थी वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो बारी आती है कि अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लेना, जो जो डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हो, क्या क्या आपको डाउट है। ठीक है, एज क्राइटेरिया की आप बात करते हो, क्वालिफिकेशन तो हम बात कर ही चुके हैं। 10वीं पे आपकी अलग वैकेंसी है, 12वीं पे अलग है, ग्रेजुएशन पे अलग है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे वैकेंसी में अप्लाई किया कि जो 10वीं बेस पर है वो आपने 2 पोस्ट अप्लाई कर दी, +2 बेस पर है वो आपने 2 कर दी, और ग्रेजुएशन बेस्ड पर है वो आपने 3 कर दी। तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक के लिए आपको इतने एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर 10वीं पे अगर आपने 2 फिल किया तो 10वीं का आपको इस सिंगल एग्जाम देना होगा, +2 पे आपका सिंगल होगा और ग्रेजुएशन पे आपका सिंगल होगा। ठीक है, एग्जाम जब सेंटर आपका आएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा, वहां पे आपको सिंगल ही आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपका सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ पे दूसरे दिन वहाँ पे, लगभग आपका सेम ही एग्जाम सेंटर रहेगा। ओके, तो जितनी आप पोस्ट अप्लाई करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन की अप्लाई नहीं करते तो आपको ग्रेजुएशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम जो है वो आप करेगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया, एज का जो नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर 7 के ऊपर आपको डिटेल मिलेगी। यहाँ पर हर एक कैंडिडेट के बारे में दी गई है। 21 से 25 एज होगी तो वो आपका कब से कब तक के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर देख लेना। प्रूफ जब वो साफ सी बात है 10वीं या +2 की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा। बाकी एज के बारे में यहाँ पर आपका गिवन है। इसके बाद है आपका अप्लाई करने का प्रोसेस। वहां पर आपका साफ साफ इसके अंदर मेंशन है कि जो बच्चा अप्लाई करेगा उसको इंडिविजुअली हर एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। आप जितनी भी पोस्ट को अप्लाई करोगे वहां पे आपको सेपरेटली फॉर्म भरना होगा। बस यही रीजन है यहाँ पे कि बच्चे इसको अप्लाई नहीं करते, और बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि फीस भी यहाँ पे अलग अलग पे करनी पड़ती है। एसएससी के एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम जो होता है उसकी फीस 100 रुपीज़। और यहाँ पे आप जितनी भी पोस्ट को अप्लाई करते हो, बस आपको ये देखना है, इसमें सेलेक्ट आपको करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, तो आप इसमें अपनी फीस यहाँ पे भर सकते हो उतनी कैटेगरी की। ठीक है, ये इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल थी। बाकी जैसे आप इस नोटिफिकेशन को ऑन करते हो, मतलब ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर गिवन होगी। सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस नोटिफिकेशन को देखोगे आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल होगी कि कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर बाय पिक्चर यहाँ पर आप सभी को गिवन है कि ऐसे ऐसे जाओगे, सेकंड प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपके सामने क्या शो होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक गाइड बुक यहाँ पे दी गई है, जिस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करके इनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एग्जामिनेशन की आप बात करोगे तो यहाँ पे जैसे दिया गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, सीपीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर जैसे 10वीं के बेस का एग्जाम होगा उसका लेवल 10 तक का होगा, और हर एक में आपका लगभग सेम ही रहेगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का,
टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो जिनमें आपका स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट या डाटा एंट्री कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि पोस्टें अलग अलग है जिस अकॉर्डिंग आप इसमें जाते हो। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन, अब आप यहाँ पे पेज नंबर नोट कर सकते हो, पेज नंबर 24 पे आपका सिलेबस मेंशन है। मैट्रिकुलेशन की बात करोगे तो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो आपका एग्जाम होगा वहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है कि ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। फिर आपका +2 लेवल का जो आपका एग्जाम है उसके लिए आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, इंटेलिजेंस है, अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है और आपका इंग्लिश है, सेम ग्रेजुएशन लेवल पे। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। तो आई होप सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। और नोटिफिकेशन को, डिटेल नोटिफिकेशन आपको खुद पढ़ना होगा, सारा का सारा इसके अंदर मैनुअली दिया गया है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करोगे, घर पे बैठ के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो, एसएससी की नई वेबसाइट पे आपको जाना होगा और बाकी कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और इस प्रकार की नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसकी डिटेल भी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। रेलवे के अंदर भी आपका नोटिफिकेशन आया, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।